लाहौर तक आवाज जानी चाहिए। नवाज शरीफ, पुलिस को मैंने इतना डांटा, मैंने कहा तुम लोग ओए करके बुलाते हो पंजाब के अवाम को, तुम जब बुलाओगे तो या साहब कह के बुलाओगे या सर कह के बुलाओगे, किसी को इजाजत नहीं दूंगी, चाहे कोई कितना भी ताकतवर हो, किसी को इजाजत नहीं दूंगी कि मेरे अवाम की इज्जत के साथ खेल सके। पंजाब की माओ बहनों बेटियों की तरफ अगर कोई मैली आंख से देखता है, मरियम नवाज शरीफ उसको माफ नहीं करती। आपकी बहनें महफूज हैं, आपकी बेटियां महफूज हैं, आपकी माएं महफूज हैं, आपके घर महफूज हैं, आपकी इज्जतें महफूज हैं आज अल्लाह ताला के फजल से पंजाब के अंदर। मियां वाली के लिए आप रोज एक अच्छी खबर सुनेंगे। मियां वाली अब महरूम नहीं रहेगा। मियां वाली की सड़कें चमकेंगी, मियां वाली का शहर चमकेगा, मियां वाली के गांव चमकेंगे, मियां वाली वालों के घर चमकेंगे, मियां वाली वालों के दिल चमकेंगे। अब की बार किसी फ्रॉड को वोट ना देना। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मेरे साथ मिलके एक नारा लगा दो, नवाज शरीफ। लाहौर तक आवाज जानी चाहिए, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। और एक नारे के साथ पूरे मियां वाली के दरो दीवार गूंजने चाहिए, पाकिस्तान। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मैं अली नूर न्याजी का शुक्रिया अदा करती हूं, मैं आदिल अब्दुल्ला खान का शुक्रिया अदा करती हूं, मैं शादी खैल साहब का शुक्रिया अदा करती हूं, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूं और आपका मियां वाली के अवाम का शुक्रिया अदा करती हूं जिन्होंने मेरे सर पर इज्जत और प्यार की चादर डाली। मरियम नवाज ये कभी नहीं भूलेगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मियां वाली जिंदाबाद। इसको पिंडी घेन वंजो, इसको लाहौर घेन वंजो, इसको फैसलाबाद घेन वंजो। मरियम नवाज नवाज शरीफ की तरह दावा नहीं करती, काम करके दिखाती है अल्हम्दुलिल्लाह। मेनिया बहना, मेनिया धिया, मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। मुझे पता है आप लोग बहुत दूर दूर से आए हो और पैदल चल के आए हो। मैं जानती हूँ आपने मुझे अभी अब वो तराना लगाया हुआ था, मैं फुल्ला दी सेज से जैसा जे घर मेरे तू आवे। आपने वाकई अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए फूलों की सेज सजाई है। दावा नहीं है, मरियम नवाज नवाज शरीफ की तरह दावा नहीं करती, काम करके दिखाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मियाँ वाली वालों, मरियम ने सिर्फ मियाँ वाली से अपनी मोहब्बत का दावा नहीं किया। बताओ मियाँ वाली में ग्रीन बस आई कि नहीं आई? मियां वाली में सुथरा पंजाब मियां वाली की सड़कें साफ कर रहा है कि नहीं कर रहा? मियां वाली में दिल का अस्पताल बना है कि नहीं बना? मियां वाली में सड़कें बनी कि नहीं बनी? अभी आज मैं आपके अस्पताल में मियां वाली का पहला दिल के अमराज के अस्पताल का इफ्तिताह करके आ रही हूँ माशाल्लाह। कभी कोई सोच सकता था कि मियां वाली में दिल के पेचीदा अमराज का मियां वाली में इलाज होगा? कहते थे ना, अभी वो कह रहे थे कि जो कोई बीमार होता था, कोई दिल का मरीज होता था, आजकल दिल का मर्ज बहुत फैल गया है, तो कहते थे कि इसको पिंडी घेन वंजो, इसको लाहौर घेन वंजो, इसको फैसलाबाद घेन वंजो। अब नहीं, इंशाल्लाह अब मियां वाली वाले को उसकी दहलीज पर इंशाल्लाह उसके शहर को में उसका इलाज मिलेगा। अभी मैं देख के आई हूँ अस्पताल, यकीन मानो कोई बाहर की मुल्क में, तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी ऐसे दिल के अमराज का अस्पताल नहीं है जो आज अल्हम्दुलिल्लाह मियां वाली में आज काम शुरू कर चुका है। और मैंने देखा मियां वाली के गरीब लोगों की, एक बंदे से मैंने पूछा, उसकी अभी होनी थी एंजियोग्राफी। मैंने कहा क्या करते हो? कहता मजदूर हूँ। एक ने कहा कि मुझे फैसलाबाद लेकर गए तो फैसलाबाद वालों ने कहा कि तुम्हारी एंजियोग्राफी होनी है लेकिन तुम्हें 4 महीने के बाद आना, हमारे पास वक्त नहीं है। मियां वाली वालों, आपको दिल का अस्पताल मुबारक हो। मियां वाली वालों, आपको ग्रीन बसेस मुबारक हो। मैंने अभी रास्ते में गुजरते गुजरते देखा ना सिर्फ ये कि ग्रीन बसेस चल रही हैं जो कि आप जानते हो कि बुजुर्गों के लिए फ्री हैं, खवातीन के लिए फ्री हैं, वो बच्चे जो स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाते हैं उनके लिए फ्री हैं, खवातीन के लिए अलहदा कंपार्टमेंट है, वो महफूज तरीके से उस पर सफर कर सकती हैं, उनके लिए फ्री है। और जिसको अपने रोजगार पे जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, वो सिर्फ 20 रुपए देकर बेहतरीन बाइज्जत सवारी में वो ट्रैवल कर सकता है। मेरी अपनी बहन जो है, छोटी एक ही बहन है अस्मा, उसका भी सबसे बड़ा बेटा इब्राहिम अब 18 साल का है माशाल्लाह, वो भी ऑटिस्टिक है। तो जब वो पैदा हुआ वो बिल्कुल नॉर्मल लगता था और सोच भी नहीं कोई सकता था कि वो ऑटिस्टिक होगा। तो वो भी आई थिंक 2 या 2.5 साल का था तो वो
एक नॉर्मल चेकअप के लिए वो उसको उसके दुबई में रहती थी, डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने नॉर्मल जो उसका चेकअप था वो उसके बाद उसको कहा कि ये आई कांटेक्ट क्यों नहीं करता। तो अस्मा ने कहा कि पता नहीं क्यों आई कांटेक्ट नहीं करता। उसने कहा कि ये मैं टेस्ट इसके लिख के दे रहा हूँ, ये करवा के आप लेके आए। जब वो टेस्ट करवा के लाए तो पता चला कि उस बच्चे को ऑटिज्म। मैंने बहुत अप क्लोज, बहुत करीब होकर मैंने उस इब्राहिम के मसाइल को भी देखा, मैंने इब्राहिम के वालिदैन के मसाइल को भी देखा। और अभी जो एक वालिदा ने बात की, मेरा दिल हिल गया जब उसने कहा कि मैं सोचती थी कि मेरे बाद मेरे बच्चे का क्या होगा। मेरी बहन जो है अस्मा, वो एक रिसोर्सफुल इंसान है, उसको रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन वो भी ये बात अक्सर कहती है कि मैं अपने बाकी 2 बच्चों के जो माशाल्लाह नॉर्मल हैं, मैं उनको ट्रेन कर रही हूँ ताकि कभी अगर मुझे कुछ हो तो इब्राहिम का ख्याल करने वाला कोई दुनिया में हो। तो मैंने सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ा इस चीज़ के बारे में, ऑटिज्म के बारे में, मैंने अमली ज़िंदगी में इसका बहुत अप क्लोज इसको देखा है, मैंने इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है और मैं इसका हिस्सा भी हूँ। मैं ख़ुसूसी तौर पे उन वालिदैन के लिए जो स्पेशल अफराद के, स्पेशल बच्चों के वालिदैन, जिनको सिर्फ स्पेशल बच्चों के मसाइल का सामना नहीं है, उनको रोज़मर्रा के भी मसाइल का सामना है, जिन्होंने अपने रोज़ी रोटी को, अपने रोज़गार को भी देखना है, घर के कामों को भी देखना है और उनके पास कोई हेल्प नहीं है, उनके जो वसाइल हैं वो महदूद हैं, उनके रिसोर्सेज महदूद हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, ऑटिज्म की बहुत इकसाम है, बहुत टाइप्स हैं ऑटिज्म की, माइल्ड से लेके मॉडरेट और मॉडरेट से लेके बहुत जो हाइपर हो जाता है। तो कई बार तो माँ बाप को पता ही नहीं चलता कि बच्चे को ऑटिज्म है, वो उनको उनका एक यूनिक उनका हिस्सा समझ के या उस बच्चे की तबीयत का हिस्सा समझ के उनको पता ही नहीं होता कि हमारे बच्चे को ऑटिज्म। मैं आपको अभी अपनी बहन की जो बहुत रिसोर्सफुल है उसकी मैंने आपको बताई कहानी, उसको नहीं पता था कि उसके बच्चे को ऑटिज्म। और आज थेरेपी के बाद वो बच्चा इब्राहिम जो है वो लिखना भी सीख गया है, वो बोलना भी, अपनी बात थोड़ी थोड़ी एक्सप्रेस करना सीख गया, कुछ भी हो तो वो लिख के बता देता है। उसको 3 लेटर वर्ड्स लिखने आते हैं, 4 लेटर वर्ड्स लिखने आते हैं, तो कम से कम वो अब थोड़ा बहुत एक्सप्रेस करने लगा है। जो थेरेपी है उससे बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन थेरेपी के लिए माँ बाप कहाँ जाएं, फैमिलीज कहाँ जाएं? और जिनके पास वसाइल नहीं है वो उनके पास हल यही है कि या चारपाई से बच्चों को बांध दें या 4 दीवारी तक उनको एक कैद खाने में डाल दें, या फिर उनको गली मोहल्ले में, क्योंकि कई दफ़ा माँ बाप दोनों काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी ज़िंदगी की जो कारोबार है उसको चलाते हैं, तो उनके पास मुलाजिम नहीं है या उनके पास कोई हेल्प नहीं है कि वो उनके बच्चों को गार्ड करे। तो कई दफ़ा मैंने देखा है कि उन बच्चों को गली और मोहल्ले में वो बच्चे इस तरह फिर रहे होते हैं कि देख के कभी कभी ख्याल आता है कि काश इनके लिए भी कोई फैसिलिटी बनी हो। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो माँ बाप हैं इनका हौसला चट्टान की तरह है, ये रोज़ एक मुश्किल को अपने सामने देखते हैं, डील करते हैं उसके साथ, उस चैलेंज से निमटते हैं। तो मैं आज अगर रियासत ने इन माँओं का थोड़ा सा बोझ बांटा है तो मुझसे ज़्यादा आज इस कमरे में कोई खुश नहीं है।